हरी भरी बहू पार्ट 2। जैसा कि हमने देखा, रणवीर चंचल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन विद्या इसके खिलाफ थी। रिश्तेदारों के ताने और रणवीर की बढ़ती उम्र के कारण विद्या को चंचल और रणवीर की शादी करवानी पड़ती है। चंचल बहुत मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी। विद्या के घर आती ही वो सबके मन को जीत लेती है और सोसाइटी में भी अपना नाम बना लेती है। उनकी सोसाइटी की औरतें भी कुछ ही समय में चंचल की दीवानी हो जाती हैं और उसे भी अपनी कमेटी में ज्वाइन कर लेती है। चंचल का लोगों से इतना मिलना जुलना हरी और विद्या को पसंद नहीं था और दोनों मिलकर रणवीर के कान भरते हैं। उधर सुनैना को मात देकर चंचल सावन क्वीन बन जाती है। चंचल से बदला लेने के लिए सुनैना रणवीर के कान भरती है। चंचल के घर आते ही रणवीर उस पर बरस पड़ता है, जिससे चंचल रोने लगती है। पता नहीं रणवीर को क्या हो गया है। शादी से पहले तो मेरी हर जीत पर खुश होता था, मेरी हर जीत पर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता था। रोते रोते चंचल सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। आज कचौड़ी सब्जी बनाती हूँ, जिससे सबका मूड सही हो जाए। चंचल खाना बनाकर सबको परोसती है। इतने में ही उसका फ़ोन बजने लगता है। चंचल फ़ोन पर बातें करने लगती है। चंचल को बात करता देख विद्या कहती है, बहू जब देखो तुम फ़ोन पर लगे रहती हो, खाने के वक्त तो कम से कम छोड़ दो। मम्मी जी वो ज़रूरी फ़ोन था ना, इसलिए। इन लोगों से बहस करवा लो बस। रणवीर खाने पर से उठकर चला जाता है। चंचल का मन भी खराब हो जाता है और वो भी नाश्ता नहीं करती। दोपहर का खाना पीना बनाकर चंचल किट्टी के लिए चली जाती है। तब सुनैना उससे कहती है, भाभी आप रोज़ रोज़ कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर नहीं निकल रही? हमारे घर में ऐसा नहीं होता। किट्टी ये सब क्या है? मैं तो नहीं करती ये सब, यहाँ नहीं चलता ये सब। लेकिन मैं तो पहले से ही जाती हूँ किटी पार्टीज़ में, रणवीर को भी पता है। देख लो, कुछ होगा तो आप समझना। ठीक है, मैं नहीं जाती, पैसे भिजवा देती हूँ। चंचल तैयार होकर भी किटी में नहीं जाती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या पूरी जिंदगी मुझे अब इसी तरह बितानी होगी? अब हर छोटी बड़ी बात पर सब मिलकर चंचल को रोकने और टोकने लगते हैं। एक रोज़ जब विद्या घर पर नहीं थी, तब अखबार वाला आकर चंचल से कहता है, मेरे महीने का हिसाब कर दीजिए। मम्मी जी तो नहीं है। ठीक है, मैं हिसाब कर देती हूँ। चंचल पेपर वाले का हिसाब कर उसे पैसे दे देती है। चंचल को पैसा देते हुए हरी कहता है, तुम्हारी सास जब आती तब खुद हिसाब कर लेती। जवान बहू बेटियां अखबार वाले और दूध वाले से बातचीत करते अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कहते हैं दूसरी जात की बहू लानी ही नहीं चाहिए घर में। चंचल को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक चंचल को याद आता है कि रणवीर का बर्थडे आने वाला है। शादी के बाद ये रणवीर का पहला बर्थडे है। इस बर्थडे को मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी ताकि ये दिन यादगार हो जाए। वो चुपचाप किसी को बिना बताए बर्थडे की तैयारी में लग जाती है। केक वाले को केक बनाने का ऑर्डर दे देती है और अपने लिए एक वेस्टर्न ड्रेस ऑर्डर करती है। अगले दिन सुबह से चंचल रणवीर के काम पर जाने के बाद चुपचाप कमरा सजाने लगती है और 12 बजते ही न्यू ड्रेस पहनकर केक कटवाने के लिए रणवीर को कमरे में ले आती है। चंचल की मेहनत देखकर रणवीर खुश हो जाता है। बहुत अच्छा है सब चंचल, आई लव यू। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चंचल सुबह उठकर मंदिर जाती है और बहुत खुश होती है। शाम के लिए चंचल रेस्टोरेंट बुक करती है और रणवीर के कुछ दोस्तों को भी इनवाइट करती है। मम्मी जी रात का खाना आज नहीं बनाया है, हम सब बाहर जा रहे हैं रणवीर का बर्थडे सेलिब्रेट करने। ठीक है। सब रेस्टोरेंट जाते हैं। चंचल वेस्टर्न गाउन पहनती है। चंचल को ऐसे कपड़ों में देखकर विद्या और हरी का मुंह सूज जाता है, लेकिन रणवीर के बर्थडे के कारण दोनों उस वक्त चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है और केक कट होता है, रणवीर के दोस्त चंचल को केक खिलाने लगते हैं और चंचल की तारीफ करने लगते हैं। रणवीर भाई, भाभी तो तूने बहुत खोज कर लाई है, क्या शानदार पार्टी रखी है, मन खुश कर दिया। हाँ भाई, लाखों में एक है हमारी भाभी। वो तो है, मेरी चंचल के आगे अच्छे अच्छे फेल हैं। चंचल सभी लोगों के साथ नाचने लगती है और बेटे के मुंह से ये सब सुनकर विद्या से रहा नहीं जाता। वो रणवीर से कहती है,
लाखों क्या करोड़ों में एक है तेरी बीवी। घर की इज्जत कोई इससे उछलवा ले। बाकी बहुएं तो ऐसे कपड़े पहनकर नाचने की सोच भी नहीं सकती। ये सब तेरी सह का नतीजा है। और दे तू इसे छूट। आज सबके साथ नाच रही है, कल को तुझे अपने इशारों पर नचाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी जात की बहू लानी चाहिए। भैया वो देखो, भाभी कैसे नाच रही है, जिसे पी रखा हो उन्होंने। रणवीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सबको पता चलता है कि रणवीर वहाँ से चला गया है तो पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। चंचल के घर पहुँचते ही तमाशा शुरू हो जाता है। तुम ये सब वहाँ क्या करी थी? आज मेरे दोस्तों के साथ नाचने का क्या काम था? आज के बाद तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाना है। कुछ भी करने से पहले पूछ लेना। अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रणवीर भूखे ही सो जाता है। चंचल पूरी रात रोती रहती है और खुद को कोसती रहती है। कल से मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह चंचल उठती है और एक संस्कारी बहू की तरह नहा धोकर साड़ी पहन लेती है और घर के कामों में लग जाती है। सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। ना ही हंसती है और ना ही किसी से कुछ बोलती है, जैसे कोई रॉबोट हो। बहू एक रोटी देना। चंचल बिना कुछ कहे रोटी ला देती है। दिन बीतने लगते हैं। चंचल अपना फ़ोन तक बंद कर देती है और बाहरी लोगों से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर देती है। रणवीर का घर अब सूना सूना लगने लगता है। चंचल बस अपने काम से मतलब रखती, जो कोई काम कहता वो कर देती। एक रोज़ रात में रणवीर को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो चंचल को हक कर लेता है, लेकिन चंचल वहीं की वहीं खड़ी रहती है। वो उसे वापस हक भी नहीं करती। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ बिताए पल को बहुत मिस कर रहा हूँ। चंचल सारी बातें सुन लेती है और जाकर सो जाती है, जैसे उससे कुछ फील ही ना हो रहा हो। दिन बीतने लगते हैं। विद्या और हरी बहुत खुश थे कि उनकी बहू अब घर पर ही रहती है। इधर रणवीर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो विद्या से जाकर कहता है, अब तो तुम बहुत खुश होंगे। तुम्हारे मन का जो हो रहा है। तुम लोगों की बातों में आकर मैंने मेरी चंचल के साथ बहुत बुरा किया और आज आप लोगों के कारण ही चंचल बस एक रोबोट बनकर रह गई। मेरी चंचल अब वो नहीं रही जिसे मैं प्यार करता था। आप लोगों ने मिलकर मार दिया उसे। मेरी चंचल को मार दिया। देख रही हो ना विद्या, ये चंचल की जुबान बोल रहा है। यह सब उसी का किया धरा है। खुद की दाल नहीं गली तो हमारे बेटे को भड़काने लगी। बस पापा बस, एक शब्द और नहीं सुनना मुझे मेरी चंचल के खिलाफ। मैं उसे लेकर इस घर से और आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग मेरी चंचल को मार कर ही दम लेंगे, मैं समझ गया हूँ। ये सब आप लोगों की चाल है, क्योंकि चंचल हमारे जात की नहीं है ना। रणवीर चंचल को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है।